योरोन अन्य काश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 16 की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि क्योंगसोक मिराई की ओल्ड पिक्चर देख लेता है, इसलिए मिराई काफी उदास हो जाती है। तो क्योंगसोक उसे किस कर लेता है, जिससे मिराई काफी नर्वस हो जाती है और अपने रूम में सोने चली जाती है। और उसका फोन बाहर क्योंगसोक के पास ही छूट जाता है, जिस पर उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है। तो क्योंगसोक उसे उसका फोन देने जाता है, लेकिन वो उस टाइम तक काफी गहरी नींद में सो चुकी होती है। इसलिए क्योंगसोक ही मिराई की मॉम का फोन कर लेता है। तो मिराई की मॉम उससे पूछती है कि तुम इस टाइम मिराई के साथ क्या कर रहे हो। तो वो उन्हें सारी बात बता देता है, जिस पर मिराई की मॉम काफी खुश होती है कि इतना अच्छा लड़का उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। और ये बात मिराई की मॉम उसके डैड को भी बता देती है, जिसे कंफर्म करने के लिए मिराई के डैड क्योंगसोक को दोबारा कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हो, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम उससे दूर रहना, क्योंकि हमारे घर में कैमरा लगे हुए हैं जिसमें सब रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सुनकर क्योंगसोक काफी डर जाता है। और जैसे ही मिराई अपने रूम से बाहर आती है तो क्योंगसोक कहता है कि कैमरा कहाँ है। तो मिराई कहती है कि हमारे घर में कोई कैमरा नहीं है। तो क्योंगसोक कहता है फिर ठीक है, मुझे थोड़ा और सोने दो। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ मिराई क्योंगसोक से थोड़ा चिल करने को कहती है। वहीं इधर वूयोंग सुहा की बैड पिक्चर्स डिलीट कराने की कोशिश करता है, साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश करता है कि इस सबके पीछे कौन है। इधर सुहा अपने घर पर सो रही होती है और इन पिक्चर्स की वजह से काफी डरी होती है कि उसी टाइम वूयोंग उसे कॉल करके बुलाता है और उससे कहता है कि अगर हमें क्रिमिनल को पकड़ना है तो हमें पुलिस को बता देना चाहिए। जिस पर सुहा ये कहकर मना कर देती है कि नहीं, ऐसा करने से उसकी और बदनामी होगी। इधर यूना मिराई से मिलती है और बताती है कि सुहा तुमसे इसलिए नफरत करती है क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ गलत हो चुका है। आगे कहती है कि मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हारे साथ काफी गलत किया है, लेकिन वो इस टाइम काफी अकेली है और उसे हमारे साथ की जरूरत है। जिस पर मिराई कहती है कि मैं तो उसकी फ्रेंडशिप से काफी खुश थी, लेकिन ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो मुझसे इतनी नफरत करती है। जिसके बाद जब क्योंगसोक घर जाता है तो वूयोंग उससे पूछता है कि तुमने कभी किसी को सुहा का पीछा करते देखा। तो क्योंगसोक जेंग का नाम ले लेता है और आगे पूछता है क्यों, कुछ हुआ है क्या। तो वूयोंग मना करके चला जाता है कि उसी टाइम वूयोंग को डोंगवोंग की एक पोस्ट दिखती है, जिस पर लिखा होता है कि सुहा ने मेरा मजाक बनाया और आज उसका मजाक बनेगा। ये देखकर वूयोंग शॉक्ड हो जाता है और उसे रोकने जाता है। इधर सुहा अपने घर के बाहर अपनी कैट को खाना खिला रही होती है कि उसी टाइम डोंगवोंग वहाँ आ जाता है। तो उसे देखकर सुहा डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर गुस्से में डोंगवोंग कहता है कि माफी मांगो मुझसे। इधर मिराई के पास क्योंगसोक की कॉल आती है और पूछता है कि कहाँ हो तुम। तो मिराई कहती है कि मैं यूना के साथ हूँ। तो क्योंगसोक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जिस पर यूना मिराई का मजाक बनाती है और उसी टाइम क्योंगसोक आ जाता है और वो बातें कर ही रहे होते हैं कि यूना के पास वूयोंग कॉल करके सुहा के घर का एड्रेस पूछता है। तो यूना वूयोंग को एड्रेस बताकर उन दोनों को भी एड्रेस बता देती है। तो क्योंगसोक को याद आता है कि आज मॉर्निंग में ही वूयोंग सुहा को लेकर काफी परेशान था। तो वो सब सुहा के घर की तरफ जाते हैं। इधर सुहा डोंगवोंग से कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगू। तो डोंगवोंग कहता है कि तुमने मेरा मजाक बनाया, ये दिखाकर कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस पर सुहा कहती है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये कहकर वो वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है कि वो उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे हाथ में क्या है। ये सुनकर सुहा और भी ज्यादा डर जाती है। इधर ये तीनों सुहा को ढूंढते हुए आ ही रहे होते हैं कि उसी टाइम उन्हें सुहा के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो ये भागकर वहाँ जाते हैं। तो डोंगवोंग उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाता है। तो क्योंगसोक और यूना उसके पीछे भागते हैं और मिराई सुहा के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो सुहा कहती है कि उसने मेरे फेस पर कुछ फेंका
इधर क्योंगसक डोंगवोंग को पकड़ लेता है। वहीं मिराए उस पास पड़ी बोतल को देखकर कहती है कि इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ पानी है। लेकिन सुहा काफी डरी होती है तो कहती है कि मैं थक गई हूँ ऐसी जिंदगी से, इसलिए अब मैं मरना चाहती हूँ। और जैसे ही वो खुद को मारने जाती है तो मिराए उसे उसका फेस दिखाकर कहती है कि तुम ठीक हो, देखो इसे। जिसमें अपना फेस देखकर सुहा रुक जाती है तो मिराए सुहा से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सुहा एक बार फिर से उसका हाथ खुद से दूर कर देती है और कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा प्रिटी भी नहीं हो, फिर भी सब तुम्हें पसंद करते हैं और ये देखकर तुम्हें बहुत मजा भी आ रहा होगा। जिस पर मिराए गुस्से में कहती है कि बंद करो ये सब, और मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि मुझे भी सब याद है जो तुमने मेरे साथ किया। आगे कहती है कि तुम्हारे हिसाब से तो सर्जरी कराने वाले लोगों को जीने का हक ही नहीं है, क्या हम बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। ये सुनकर सुहा चुप हो जाती है। जिसके बाद वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ मिराए क्योंगसक से सुहा के पास रुकने की पूछती है। जिस पर क्योंगसक कहता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो, फिर भी तुम उसके पास रुकना चाहती हो। तो मिराए कहती है कि मैं बस उसकी मदद करना चाहती हूँ। जिस पर क्योंगसक कहता है तो फिर तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। तो मिराए सुहा के पास चली जाती है तो वुयोंग आकर क्योंगसक को बताता है कि अब डोंगवोंग के खिलाफ FIR होगी। जिसके बाद वुयोंग कहता है लेकिन तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए। जिस पर क्योंगसक कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। ये सुनकर वुयोंग काफी शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम्हें मेरी कब से फिक्र होने लगी। जिस पर क्योंगसक उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि जब से मैंने तुम्हें ब्रश कराया है। इधर सुहा मॉर्निंग में उठती है तो अपने पास मिराए को देखकर कुछ सोचने लगती है। जिसके बाद सुहा से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सारी बातें पूछने आती है। जिस पर सुहा कहती है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिसके बाद यूना उससे मिलने आती है और कॉलेज जाते हुए बताती है कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। साथ ही बताती है कि जब मिराए तुम्हारी दोस्त थी तो मिराए तुमसे दोस्ती करके काफी खुश थी। ये सुनकर सुहा चुप हो जाती है। इधर मिराए और क्योंगसक क्लास में आते हैं तो सब उनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो क्योंगसक हंसकर कहता है कि हाँ, हम डेट कर रहे हैं। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम हंसते भी हो। जिसके बाद जेंग कहता है कि तुम दोनों क्लास में किस मत करना। जिस पर क्योंगसक कहता है कि ठीक है, हम क्लास में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जिस पर यूना जेंगबून कहती है तो क्या तुम क्लास के बात करने वाले हो। तो मिराए कहती है इस बात का आंसर देना जरूरी था। तो क्योंगसक कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि सबसे बात किया करो। ये सुनकर मिराए हंसने लगती है। इधर वुयोंग और जेंग साथ में डिनर करने जाते हैं, जहां जेंग वुयोंग को बताती है कि उसके सीनियर ने उसे डेट के लिए पूछा। जिस पर वुयोंग कहता है कि ये तो गलत बात है। तो जेंग कहती है कि मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा लड़का चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है। जिस पर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, यानी अब वो दोनों डेट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इधर क्योंगी अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने आती है, जहाँ उसके भाई को देखकर उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम्हारा भाई कितना हैंडसम है। जिस पर क्योंगी अपने भाई को देखकर कहती है कि ये क्या है। तो क्योंगसक कहता है कि ये मेरी आईडी है, जिस पर लिखा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। इधर जंगबून वूजिन से कहती है कि इस तरह तुम कब तक पार्ट टाइम जॉब करोगे, अब तुम्हें अपने फादर के बिजनेस में हेल्प करनी चाहिए। तो वूजिन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो जंगबून हाँ कह देती है। जिसके बाद वो एक चर्च में जाते हैं, जहाँ वूजिन एक प्रीस्ट को अपनी डैड कहकर बुलाता है। ये देखकर जंगबून कहती है कि मैं समझ गई कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, यानी यहाँ इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। वहीं नेक्स्ट सीन में क्योंगसक के डैड और उसकी मॉम डिनर पर जाते हैं, जहाँ वो मिस हाना से माफी मांगते हैं, यानी वो दोनों यहाँ से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इधर क्लास में मिराए सो रही होती है, जिसके पास एक परफ्यूम बोतल रखी होती है। तो क्योंगसक के आने पर वो उससे पूछता है कि ये किसकी है। तो मिराए कहती है कि तुमने ही तो रखी है। तो क्योंगसक कहता है कि नहीं, मैंने नहीं रखी। जिस पर मिराए कहती है कि तुमने नहीं रखा तो किसने रखा है। जिस पर क्योंगसक कहता है कि लगता है कि मेरे अलावा तुम्हें और भी कोई पसंद करता है, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर सुहा ने अपना न्यू हेयर कट कराया होता है और क्योंगसक से मिलने आती है। तो क्योंगसक कहता है कि क्या तुम ठीक हो।
तो सुहा कहती है ये सुनने में काफी अजीब लग रहा है कि तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, और कहती है कि मैंने कॉलेज से लीव ले रखी है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। जिस पर क्योंगसो कहता है कि हाँ मुझे पता है। साथ ही सुहा बताती है कि उसने ही मिराई को वो परफ्यूम गिफ्ट किया है। नेक्स्ट डे मिराई क्योंगसो को मना रही होती है, जिस पर क्योंगसो खूब भाव खा रहा होता है। तो मिराई उसे खींचकर एक रेस्टोरेंट लेकर जाती है, जहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है और गिफ्ट में उसे टी शर्ट देती है और ढेर सारी सेल्फी लेते हुए एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आगे भी ऐसी ही मजेदार वेब सीरीज देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वेब सीरीज में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।